नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MGT 14 कब फाइल करना होता है फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 117 जो सेक्शन है वो बात करता है कि हमें कब MGT 14 जो फॉर्म है वो ROC के पास फाइल करना रहता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एनुअल फाइलिंग का टाइम आ चुका है और हमें अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करानी पड़ती है। तो कुछ केसेस के अंदर हमें ये जो अप्रूवल हमने ली है बोर्ड से, तो हमें ROC को भी बतानी होती है कि हमने अपनी बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करा ली है। उसके बाद हम शेयर होल्डर के पास इसको लेके जाते हैं। तो चलिए, इसी के ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। अगर हम फाइल नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी लगती है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क की। तो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो है फॉर्म MGT 14 हमें फाइल करना रहता है। कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर हमें फाइल करना होता है। सेक्शन कौन सा हिट करता है? सेक्शन 117 आपको हिट करेगा, जो बात करेगा कि MGT 14 आपको फाइल करना रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट जो है वो 179(3) सब क्लॉज G के अंदर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो Why MGT 14 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, 117 जो बात करता है वो MGT 14 फाइल करने की बात करता है 30 दिनों के अंदर। 117(3) के अंदर जो अगर आप पढ़ेंगे 117(3) उसके अंदर लिखा हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन जितने भी पास होंगे, एक 1793 के अंदर जितने भी बोर्ड रेजोल्यूशन हैं उनके लिए आपको MGT 14 फाइल करना है। और उसके G पॉइंट के अंदर 117 का 3 निकालोगे तो वो बात करेगा 179 में जाओ, वहाँ पर जो रेजोल्यूशंस हैं उसके अंदर G वाला जो पॉइंट है वो बात करता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट की, ठीक है, जो कि बोर्ड ने अप्रूव किया है। एक बार और समझ लेते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कोई रहेगा तो आपको MGT 14 फाइल करना है, चाहे आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो। पब्लिक में भी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, तो MGT 14 आपको फाइल करना रहता है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन एग्रीड टू बाय द ऑल द मेंबर्स, सेक्शन 117(3)(b। इसके अंदर अगर कोई आपका रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो चाहे आपकी कंपनी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये फाइल करना, MGT 14 फाइल करना कंपलसरी है। और प्राइवेट कंपनी भी है तो भी करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 117 सब सेक्शन 3 और सब क्लॉज G। अगर इसके अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है बोर्ड का तो पब्लिक कंपनी के लिए तो हाँ आपको फाइल करना है MGT 14, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ के लिए एग्जम्पशन दे दिए है दोस्तों। इसी के अंदर आता है सेक्शन 179(3) G वाला क्लॉज, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट की बात करता है कि बोर्ड इसको अप्रूव करेगा। पब्लिक कंपनी रहेगी, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो एग्जम्प्ट है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जितने भी रेजोल्यूशंस होंगे उसके लिए MGT 14 फाइल करना रहेगा, जो 117 के अंदर दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने MGT 14 फाइल नहीं किया, आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल था लेकिन आपने फाइल नहीं किया, तो 117(2) जो है इसका सेक्शन, उसके अंदर पेनल्टी लिखी हुई है कि कंपनी के ऊपर 2 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो रहेगा उसमें 50,000 पर डायरेक्टर या पर ऑफिसर पेनल्टी लगाई जाएगी फ्रेंड्स। ये है अगर आपने MGT 14 टाइम पर फाइल नहीं किया। क्या अगर आप डिले फाइल करते हैं और डिले फाइल करने के बाद क्या पेनल्टी लग सकती है? जी हाँ, डिले फाइल करना एक कंप्लाइंस है, जो कि डिफ़ॉल्ट का आपने कंप्लाइंस कर दिया, लेकिन ऑटोमेटिकली ये रिमूव नहीं करता है पेनल्टी को। पेनल्टी आगे फ्यूचर में लगाई जा सकती है ROC के द्वारा। रिसेंट में एक केस हुआ अनामल निधि लिमिटेड वर्सेस ROC चेन्नई का, अभी रिसेंट का ही केस है। इसके अंदर MGT 14 फाइल
नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी को लगता था कि निधि कंपनी के ऊपर MGT 14 एप्लीकेबल नहीं है और वो एग्जेम्प्ट है। तो ये उनका कंटेंशन जो है कंपनी का, वो रिजेक्ट कर दिया गया और पेनल्टी लगाई गई। कितने दिन का डिले था? 2872 डेज़ का, मतलब 2872 दिनों का डिले था, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई। ऐसे ही सेम एक ROC पटना का केस है जिसके अंदर भी 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई, सेम सेक्शन 179(3)(g का नॉन कंप्लाइंस था फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ROC पेनल्टी लगाता है जब आपका MGT 14 फाइल नहीं होता है फॉर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन फाइलिंग AOC 4 सेव अ कंपनी फ्रॉम MGT 14 डिफॉल्ट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। MGT 14 अलग चीज़ है और AOC 4 अलग है, दोनों सेपरेट फाइलिंग है। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, कैसे आप इसको याद कर सकते हैं? जैसी बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें आपका फाइनेंशियल्स अप्रूव हो रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव हो रहे हैं, हो सकता है ये दोनों अलग अलग मीटिंग भी हो, तो 2 अलग अलग MGT 14 आपको फाइल करने रहते हैं दोस्तों, और उसका एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बनाइए और MGT 14 के साथ फाइल कर दीजिए। अगर आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक है या फिर डीम्ड पब्लिक है। डीम्ड पब्लिक का मतलब होता है अगर आपकी कोई सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो उसकी जो होल्डिंग है वो क्या है, पब्लिक है, तो आपकी मान ली जाएगी कि वो डीम्ड पब्लिक है, तो उसमें भी आपको MGT 14 फाइल करना रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी हम तुरंत मिल पाएंगे। जय हिंद, बाय बाय।